एक बार एक गांव में एक स्त्री का कोई पुत्र न था। बहुत समय बीत जाने के बाद जब उसका एक पुत्र हो जाता है, परंतु किसी कारणवश कुछ समय बीत जाने के बाद उसका वह पुत्र भी मर जाता है। वह रोती बिलबिलाती हुई महात्मा बुद्ध के पास जाती है और महात्मा बुद्ध के पैरों में गिरकर बोलती है कि महाराज, मेरे पुत्र को जीवित कर दो। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने मेरे पुत्र को पृथ्वी पर आते ही क्यों छीन लिया? तो महात्मा बुद्ध स्त्री के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहते हैं कि माते, तुम शोक न करो। बुद्ध ने स्त्री को सत्य बताने के लिए सराहना देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम ऐसे घर से भिक्षा के रूप में कुछ भी लेकर आओ जहां आज तक किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो। यह सुनकर स्त्री के दिल को कुछ हद तक तसल्ली हो जाती है और वह दौड़कर गांव में वह भिक्षा मांगने चली जाती है। फिर वह ऐसा घर खोजने लगती है जहां आज तक कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। उसके बहुत ढूंढने पर उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता है जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। वह अंततः निराश होकर फिर महात्मा बुद्ध के पास जाती है और उन्हें इस वस्तु स्थिति से अवगत कराती है। तो बुद्ध कहते हैं कि यह संसार एक चक्र है। जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही होता है। यह संसार का नियम है। तुम्हें इस दुख को धैर्यता से सहन करना चाहिए। तब स्त्री को बुद्ध के वचन समझ आते हैं और वह संन्यास लेकर मोक्ष के राह पर चलने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव जो इस पृथ्वी पर आता है उसे एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ता है। भले ही कोई ज़्यादा समय लेकर आता है तो कोई कम, किंतु सदा के लिए कोई अमर नहीं रहता। अर्थात हमें किसी के जाने पर अत्यधिक शोक विलाप न करके अपनी आगे की ज़िंदगी को संवारना चाहिए और कठिन परिस्थिति का सामना करके आगे बढ़ना चाहिए।